आज ठाकुर जी के चलवे में आवे पाजे बन की क्षुद्र घंटिका की कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्रन ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कौंदनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहां ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दई, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो। चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वो सब पहनो। मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बनकर के यमुना के किनारे बैठ कर के और ऐसो भाव धारण कियो, ऐसो भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरे अरे बहन